हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून। आप सभी को कैसे आए हो? अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो अभी हो रहा है आफ्टर का टाइम। आफ्टर तो नहीं बोल सकते, हाँ होने वाला है आफ्टर। कैसे हैं आप लोगों के यहाँ? मौसम कैसा है? आज मेरे गले में थोड़ा सा खराश है तो इसलिए कुछ अजीब सा हो सकता है। अजीब सी आवाज़ आप लोगों को क्या जा सकती है। और बताइए क्या हो रहा है आप लोगों के यहाँ? ठंड तो अभी पड़ रहा है, वो होगा आप लोग जहाँ भी, जो भी होगा थोड़ा मोड़ा तो ठंड है ही। अहमदाबाद में ही थोड़ा कम ठंड पड़ती है, नहीं तो बाकी जगह तो ठंड पड़ती है। सो मेरा बन रहा है अभी लंच टाइम। लंच बन रहा है अभी। बाबू सोया हुआ थे, शांति है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेते हैं क्योंकि शांत माहौल है। नहीं तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। आप लोगों ने ब्लॉग में तो देखा ही होगा कि वो लड़का कितना ज़्यादा परेशान करता है। सो ये हमारे बाहर का एकदम मस्त सा नज़ारा। इधर बहुत ही मस्त नज़ारे हैं, देख सकते हैं आप लोग। धूप तो यहाँ पे निकलता ही निकलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि धूप ना निकले। और इधर मैंने पूरे कपड़े वगैरह वॉश किए थे, ये सारे सूखने के लिए डाले हुए हैं। इधर ब्लैंकेट वगैरह ये है कि सब एक दिन में नहीं तो ब्लैंकेट 2 दिन में तो सूख ही जाता है, अपना चलता रहता है उतना तो 2 दिन में। बाकी हल्के फुल्के जो कपड़े होते हैं वो एक दिन में भी सूख ही जाते हैं, उसका कोई वो नहीं रहता कि एक दिन में नहीं सूखता है। और मैं बना रही हूँ अभी सब्जी। अभी आटा वगैरह गूंथना बाकी है क्योंकि इनको चावल पसंद नहीं है, तो मेरा लंच टाइम भी रोटी ही बनती। सो इसलिए मैं, बाबू सोया रहता है तो सोचते हैं फटाफट फटाफट काम कर ले, क्योंकि जग जाएगा वो लड़का तो फिर उसके पास ही रहना पड़ जाता है। बहुत शैतान क्या, बच्चे शैतान होते ही हैं, वैसे वो भी शैतानियाँ करता है। बट हमको लगता है कि बहुत से बच्चों से बहुत ही ज़्यादा कम शैतानियाँ करता है, करता होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों को देखते हैं, इसकी एक आदत अच्छी है कि ये लड़का रोता बहुत कम है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है काम करने में। नहीं तो बहुत ही ज़्यादा रोता तब तो मेरी एकदम प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि मैं अकेले रहने वाली, ये जॉब पे तो कैसे होता। और इधर मैं बना रही हूँ सब्जी, जिसमें मैं डाल रही हूँ सर मसाले। आलू गोभी की सब्जी है। अभी तो कुछ अच्छे गोभी आ रहे हैं, नहीं तो बीच में तो एकदम ही गंदे गोभी आ रहे थे, तो देख सकते हैं आप लोग। इधर बाबू का मैंने दूध भी गर्म कर दिया है, तो मैं सोची कि थोड़ा सा कुछ ब्लॉग शूट करके आप लोगों को एंटरटेनमेंट और अपना काम भी कर लेती हूँ। बाबू जगह रहेगा तो उस टाइम लाइव आ जाएंगे, क्योंकि वो जगह रहता है तो फिर ब्लॉग पकड़ के इतना अच्छे से वॉइस ओवर करना नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं सोची कि अब भी कर लेती हूँ, बाद में लाइव आ जाऊँगी। तो गाइस अभी बहुत ही ज़्यादा काम है मेरे यहाँ। काम तो इतने सारे पड़े रहते हैं, जो लेडीज़ वोमेन हैं उन सबको पता ही होगा कि घर में तो काम कितने ही ज़्यादा होते हैं। कुछ भी कर लो, काम तो ख़त्म होने वाला नहीं है। ये घर का जो काम होता है वो कभी नहीं ख़त्म होता। फिर मैं निकाल रही हूँ आटे थोड़े, आटे भी गूंथ लो, क्योंकि ये आएंगे तो फिर गर्मा गर्म फटाक फटाक से बस रोटी बनाना रह जाएगा। बाबू के साथ तो मैं काम तो कर ही लेते हैं, क्योंकि अकेले तो उसके साथ ही काम करते हैं। लेकिन एक जगह खड़े हो के हाथ से काम नहीं कर सकती, क्योंकि उसको देखना पड़ता है कंटिन्यू। क्योंकि इधर बालकनी है, दो बालकनी है। बालकनी में ये फर्स्ट वाले बालकनी में जाता है तो टोटी वगैरह खोल देता है तो गीला हो जाता है। अभी ठंड का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, जिसमें सब कोई, सारे बच्चों को सर्दी जुकाम सब कुछ बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। उसको भी देखना पड़ता है कि कहीं उसको सर्दी जुकाम ना हो जाए, गीला ना हो जाए, क्योंकि उसको नहवाना धोना जो भी रहता है, नहाता है तो गर्म पानी करके तब नहवाते हैं उसको।
तो इसके लिए छोटा बच्चा है तो थोड़ा ध्यान तो अच्छे से रखना ही पड़ता है। अब उसको वो तो मेरा वो है। और इस वाले बालकनी में जाता है तो कोई भी चीज़, अभी तो इतने दिनों से तो नहीं किया था, लेकिन कल उसने क्या किया कि टीवी का रिमोट नीचे फेंक दिया। वो तो अच्छा था कि 5th फ्लोर पे होते हुए भी वो नहीं टूटा। 5th फ्लोर से नीचे फेंका था लेकिन नहीं टूटा। नहीं तो टूट जाता तो क्या ही होता, कुछ नहीं होता, दूसरा आता और क्या। तो ये सारी चीज़ें कल से सीख रहा है, तो अब इसको भी केयर करना पड़ेगा कि कहीं वो फिर फेंक ना दे, कोई भी चीज़ों को उठा के कुछ कर ना दे, क्योंकि कब क्या फेंकेगा तो हर टाइम आदमी ध्यान नहीं रख सकता है। वो तो नीचे अच्छे भैया थे जो रिमोट उठा लिए तुरंत और दे दिए, तो इसकी वजह से दोनों बालकनी बंद करके रखना पड़ता है। फिर तो सारी चीज़ें वो करता है तो उसकी दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें तुम भी छेड़ दो, सब कुछ कर दो, लेकिन बस कोई चीज़ कोई वैसा चीज़ नुकसान न करे। नहीं नहीं तो बच्चे हैं, बच्चे तो थोड़ा बहुत नुकसान करते ही हैं, तो वो तो चलता रहता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है कि उसने क्यों नुकसान किया, क्या नुकसान कर दिया, कैसे नुकसान कर दिया, इसका कोई वो नहीं है। सो चलिए, और सारी बातें तो बाद में होती रहेंगी। आप तो बताइए आप लोगों के यहाँ क्या क्या बना है। हमारे यहाँ तो ये बना है, रात को 4 बजे बाबू सोया, तो उसके बाद हम लोग सोए थे। इसके लिए बहुत ही लेट हो गया था आज जगने में, तो इसलिए अपने लंच टाइम पे मेरा लेट बनता ही है। अभी बाबू की खिचड़ी बनाना बाकी है। एक दिन आप लोगों के साथ बाबू की खिचड़ी की रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे। जिसके न्यू बॉर्न बेबी या 1 साल का बेबी हो, 6 मंथ का बेबी हो, वो अपना बच्चे को खिला सकता है पौष्टिक आहार वगैरह। तो इसके लिए एक दिन शेयर करेंगे कि हम अपने बच्चे की खिचड़ी में, और दलिया, जो दलिया होता है वो तो बेस्ट होता है, तो अब बच्चे की दलिए में क्या क्या डालते हैं, इन सारी चीज़ों की रेसिपी आप लोगों को शेयर करेंगे। सो बाय बाय गाइस, थोड़ा सा मैं आटा गूंथ लूँ नहीं तो मेरा बच्चा जग जाएगा। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लव यू ऑल।